Welcome to the Light Mode channel. Today is 30th April and we are going to discuss our 13th video of the special daily GK video series. So, question number 1, एशियाई विकास बैंक इट मीन्स एडीबी बैंक ने भारत को हाल में ही कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है? 6 बिलियन, 5 बिलियन, 1.5 बिलियन या फिर 4 बिलियन यूएस डॉलर? इसका सही आंसर है एडीबी ने भारत को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर सहायता राशि दी है ताकि जो उनका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ उसको सार्थक सिद्ध किया जा सके। एडीबी का हेडक्वार्टर मेडालियोंग फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ का करेंसी है पीसो। एडीबी में कुल 68 मेंबर्स हैं और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु सकावा और यह 1966 में इसका फाउंडेशन ईयर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस के बारे में आपको हम कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। यह स्कीम 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मोदी ने शुरू किया था ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत। इसे अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर आयुष्मान भारत को ऑपरेट करते हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड है NHPM नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख प्रत्येक फैमिली को प्रत्येक ईयर दिया जाता है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यही इस योजना का मुख्य भाग है। इस योजना के बेसिकली 2 काम हैं। पहला, भारत में हॉस्पिटलों का एक नेटवर्क बनाकर बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। दूसरा, इसका इंश्योरेंस साइड है, जिसका मतलब है सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर में लोगों के हेल्थ को इंश्योर करना। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस प्रसिद्ध अभिनेता का नाम बताइए जिसका कि हाल में निधन हो गया मुंबई में। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, इरफान खान। आज एक और अभिनेता जो बेहद बहुत चर्चित है और काफ़ी प्रसिद्ध रह चुके हैं, ऋषि कपूर, उनका भी निधन हो गया। ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे थे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। तो एक कपूर फैमिली के थे। इनका आज निधन हो गया। आपको बताना है कि ऋषि कपूर से आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे पहले दिमाग में आती है, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब आपको बताना है कि हडको, जिसका कि फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनके CMD को अब इस कंपनी का CMD कौन बन गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? क्या कपिल देव त्रिपाठी, शिवदास मीना, कामा कोडी या फिर राकेश शर्मा? तो हडको, जिसका कि फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके CMD के रूप में शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है। हडको जो है यह एक PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। उसके 90% लगभग स्टेक गवर्नमेंट के पास है। हडको जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंडर आती है, जिसके कि मिनिस्टर है HS पुरी, हरदीप सिंह पुरी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व लिवरपूल स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का हाल में निधन हो गया। आपको यह बताना है कि लिवरपूल किस देश की फुटबॉल क्लब है? अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फिर न्यूजीलैंड? तो आपको यह बताते चलें कि लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम मतलब कि इंग्लैंड की एक बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है, जो कि वहाँ की प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप लेवल पे रहती है। अब इस योजना को देखते हैं, जिसे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, जिसका नाम है जगन्ना विद्या डिवेना। तो इस योजना के तहत पहला स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति आगामी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कॉलेज खातों के बजाय सीधे माताओं के खातों में पैसा जमा किए जाएंगे। तीसरा, राज्य सरकार ITI, BTech, B.Pharma, MBA, MCA और B.Ed जैसे कोर्सेज के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। प्रतिपूर्ति का मतलब होता है फी रिम्बर्समेंट। चौथा,
जगन्ना विद्या दिवेना जो कि योजना है, इसके माध्यम से पात्र उम्मीदवारों एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए 15,000 रुपये से 20,000 रुपये की पेशकश की जाएगी। तो आपको यह बताना है इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है कि इनके चारों कथन सत्य हैं, सभी सत्य हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन जो कि बीजेपी से हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रैमी नामांकित समाचार गायक का नाम बताइए जो कि कोरोना की जटिलताओं के कारण गुजर गए। ड्रॉय स्नीड, एल्विन डार्गलिंग, डॉग विलियम्स या फिर मुरट ब्राउन क्लार्क। तो इसका सही आंसर है ट्रॉय स्नीड। ये एक गॉस्पेल सिंगर थे जो कि ग्रैमी नॉमिनेटेड थे। यह कोरोना के कारण अपने प्राण गंवा दिए। बढ़ते अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय फोरम ने कोविड टूल एक्सीलरेटर का प्रयोग किया है। तो आपको बताना है किस अंतर्राष्ट्रीय फोरम ने इस एक्सीलरेटर का प्रयोग किया है। G7, ब्रिक्स, G20 या फिर ISA। द साउदी G20 प्रेसिडेंसी हैज वेलकम्ड द लॉन्च ऑफ एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। तो इसका सही आंसर है G20। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो वैज्ञानिक कोपरनिकस के वायुमंडलीय निगरानी सेवा में ओजोन छिद्र का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा की है कि ओजोन परत छेद अब किस ध्रुव में बंद है। उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, दक्षिणी या फिर पश्चिमी ध्रुव। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ पोल। तो जो भी साइंटिस्ट जो लोग हैं जैसे कि माइकल ली टायसन वगैरह ये लोग हैं, तो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण नॉर्थ पोल में जो ओजोन लेयर होल था वो अब क्लोज हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के कौन से सत्र ने 30 अन्य देशों के साथ भारत को देखा और कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की मजबूती की चुनौतियों से निपटने के तरीकों पे विचार विमर्श किया था। आपको बताना है कि पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का यह कौन सा सेशन था। तो यह 11वां सेशन था जिसमें कि जावड़ेकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। जावड़ेकर जी हमारे देश के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ही पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सेशन को वो किया था और इन्होंने देखा था कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। क्वेश्चन नंबर 11। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित प्राकृतिक उत्पाद विकसित किया है। तो अल्जाइमर एक दिमाग से जुड़ा बीमारी है जिसमें कि मेमोरी लॉस वगैरह होता है। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो यह काफ़ी अच्छा बात है कि भारतीय संस्थान भी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को मेजबानी करेगा। जापान, सिंगापुर, भारत या फिर सर्बिया। तो भारत, आपको बता दें कि इंडिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस टू सर्बिया। तो जाहिर सी बात है कि सर्बिया अब आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिक्स राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकटों के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए एक आभासी बैठक की है और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों के लिए कितने रुपए कोष का स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर कितना फंड ऐलान किया है। 30 बिलियन, 50 बिलियन, 20 बिलियन या फिर 15 बिलियन यूएस डॉलर। तो आपको बता दें कि ब्रिक्स कंट्री जो कि ब्राज़ील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जिसमें है, पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC। हाल में ही साउथ अफ्रीका के शामिल होने के कारण यह ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर लोकेशन आरहस्ट डेनमार्क में है
डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपनहेगन है, इसने 15 बिलियन फंड का ऐलान किया है ताकि यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलीज करेंगे। मज़े की बात यह है इसमें भारत भी है और चाइना भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन से सही हैं। AIBA is a non-profit international organization founded in 1946. Headquarters of AIBA is in Lausanne, Switzerland. Gafur Rakhimo is present president of AIBA. तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बता दें उपर्युक्त सारे कथन सत्य हैं, तो आप कृपया इन कथनों को एक बार देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फिनांस? नीरज व्यास, संजय गुप्ता, अक्षित अरोरा या फिर मनोज पुरी? इसका सही आंसर है PNB हाउसिंग फिनांस के नए MD हैं नीरज व्यास, ऑप्शन ए। तो आज का हमारा यह सीरीज यहीं तक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो कृपया बेल बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आपको पता ही है। कोई भी फीडबैक हो, सजेशंस हो, ताकि हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपको अच्छा से अच्छा सर्विस देने के लिए, तो कृपया दिए गए ईमेल hi@lightmode.in पे मेल करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय।